डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री आज हिसार जीजेयू पहुंचेंगे। माता अमृता देवी सर्कल का लोकार्पण करेंगे। 42 दिन में चौथी बार कुलदीप बिश्नोई साथ दिखेंगे। हरियाणा में यूजी एडमिशन आवेदन का अंतिम दिन, सोमवार तक करेक्शन का मौका। पहली मेरिट लिस्ट 21 जुलाई को जारी होगी। पानीपत में घर में घुसकर गर्भवती से रेप की कोशिश, विरोध करने पर बच्चों को चाकू मारने की कोशिश। पहले भी पड़ोसी महिलाओं से छेड़छाड़ कर चुका है। भारत पहली बार सीरीज में 4 मैच हारा। बटलर ब्रूक का रिकॉर्ड साझेदारी। ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया स्टेडियम देर से पहुंची। पहाड़ों पर बारिश से हरियाणा में आफत। यमुना मारकंडा नदी उफान पर, खेतों में घुसा पानी। आज 2 जिलों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तारावड़ी के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रात करीब 1 बजे जीटी रोड पार कर पानी लेने जा रहे एक अज्ञात युवक को तेज रफ्तार वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अभी तक पहचान नहीं हो पाई है मृतक की। तो वहीं गाड़ी चालक भगत ने बताया कि मृतक युवक नेपाल निवासी था और ठियोग शिमला से उसकी गाड़ी में बैठा था। वह उत्तर प्रदेश के बहराइच जा रहा था। तो वहीं तारावड़ी के पास गाड़ी खराब होने पर युवक पानी लेने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अज्ञात वाहन का पता चल सके। मेरा नाम भगत है। मैं हिमाचल के कोटखाई से आया था। इस बारी मेरे साथ ठेक से बैठा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अल्टरनेटर खराब हो गया। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की थी, तो दूसरी गाड़ी आई थी मेरे फ्रेंड की, उसमें मैं सामान लोड कर रहा था। तो उतने में रोड में दौड़ के गया, पिकअप वाला आके मार के भाग गया। टक्कर मारी आपके सामने मारी है? मेरे सामने मारी सर। अगर इधर का सीसीटीवी होगा तो दिख जाएगा। तो टक्कर मारने के बाद तुरंत मौके पे डेथ होगी और 2-4 लोकल बंदे भी रुके थे यहाँ के, उन लोगों ने, और मैंने इसको फाइट किया था। बीच में हुआ? बीच में ही था ये बंदा। उन्होंने बोला, लोकल बंदे थे 2-4, उन लोगों ने बोला इधर साइड में कर देते, नहीं तो खिंचल देगा ना गाड़ी जैसे आ रही है। और शिमला से ये जा रहे थे बहराइच यूपी में। तो ये इनकी गाड़ी, ये टेम्पो ट्रेवलर है, ये खराब हो गई रास्ते में यहाँ तरावड़ी। तो ये दूसरी साथ ले रहे थे दूसरी गाड़ी की, तो ये परली साइड निकल गया। पानी लेने गया, क्या लेने गया, तो वापिस आती आना इसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये मौके पे डेड हो गया। पहचान हुई है? पहचान ये नेपाल का बता रहा है, बंदा नेपाल का है ये, जिसकी डेथ हुई है। मेरा नाम भगत है। मैं हिमाचल के कोटखाई से। पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में महिला ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। जनरेटर बैकअप न मिलने से ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा छा गया। चिकित्सकों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन पूरा करना पड़ा, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता था। संवेदनशील इलाकों में ये वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया, जो निजता के हनन पर गंभीर मामला है। अस्पताल में बिजली और वैकल्पिक व्यवस्थाएं अक्सर विफल रहती है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच बैठा दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने कहा कि बिजली गुल होने और वीडियो बनाने की गहन जांच होगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने जांच कमेटी बैठा दी है और वो अपनी जांच कर रही है कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया था। और जहां तक बात है कि बिजली की बात है,
उसमें सारा का सारा ऑपरेशन जो है पूरा लाइट में हुआ है, और उसके बाद भी एक और ऑपरेशन हुआ, उस दौरान भी पूरी लाइट रही है। 1-2 मिनट की जो लाइट गई है, जिसके दौरान ये वीडियो इंटेंशनली बनाया गया है, उसमें जनरेटर को चार्ज होने में ऑटो मोड पे था जनरेटर, और उसको बैकअप के लिए 1-2 मिनट लगे हैं। सिर्फ वही एक टाइम था जिसमें बिजली नहीं रही है, और उस टाइम पे भी बच्चा जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था, डिलीवरी हो चुकी थी और लास्ट स्टेजेस पे था ऑपरेशन। ये रेवाड़ी के हंसनगर में हुए भीषण ब्लास्ट ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। गंभीर रूप से झुलसी 25 वर्षीय तनु की मौत के बाद उसके 60 वर्षीय पूर्व सैनिक पिता सतबीर सिंह चौहान ने भी शनिवार को दम तोड़ दिया। इस खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। तन्नू की नवंबर में शादी तय थी, जो अब मातम में बदल गई। विस्फोट में तन्नू की मां मधु, पड़ोसी जय भगवान और 3 वर्षीय चचेरी बहन खुशी भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को विस्फोट का कारण बताया गया है, जिसके आधार पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की देरी से पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने बताया कि 15 जुलाई को देश भर में किसान बाइक यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करेंगे। सभी ब्लॉकों से किसान लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये डील भारतीय किसानों के हितों के लिए बेहद ही नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। देश बचाओ मोर्चा के तहत 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर देश भर के किसान एकजुट होंगे। केंद्र सरकार को अपना संदेश देने के लिए लाखों किसानों के जुटने का दावा है। रादौर अनाज मंडी में रादौर ब्लॉक की मीटिंग ली गई, और मीटिंग में जो एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, देश बचाओ मोर्चा, सभी देश के संगठनों ने इकट्ठा होकर उस देश बचाओ मोर्चे के तहत 2 प्रोग्राम रखे गए हैं। जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने जा रही है उसके विरोध में 15 तारीख को मोटरसाइकिल यात्राएं पूरे देश में निकाली जाएंगी। मोटरसाइकिल यात्रा हर गांव से होती हुई गुजरेगी, किसानों को जागृत करेगी, और ट्रेड डील के बारे में जो है गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत किया जाएगा। रादौर अनाज मंडी में रादौर ब्लॉक की रेवाड़ी के हंसनगर में हुए भीषण ब्लास्ट ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। गंभीर रूप से झुलसी 25 वर्षीय तन्नू की मौत के बाद उसके 60 वर्षीय पूर्व सैनिक पिता सतबीर सिंह चौहान ने भी शनिवार को दम तोड़ दिया। इस खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। तन्नू की नवंबर में शादी तय थी, जो अब मातम में बदल गई। विस्फोट में तन्नू की मां मधु, पड़ोसी जय भगवान और 3 वर्षीय चचेरी बहन खुशी भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को विस्फोट का कारण बताया गया है, जिसके आधार पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के देरी से पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। चारों तरफ सबके घरों में स्मेल गई थी, सबके घरों में घुसी हुई थी स्मेल। और ये हादसा भी हो गया। अभी तक ना कोई अधिकारी आया, कोई कुछ भी नहीं। मतलब सिटी के अंदर जो भी जिसका भी कोई पद है बड़ा, कोई भी इधर हाजिर नहीं हुआ है कोई भी अभी तक। देखने आना चाहिए ना। हादसा सब न्यूज पे भी जा रहा, फोन पे भी जा रहा, सबके फोनों पे जा रखा है, सबके फोनों पे जा रखा। दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं कहीं से फोन आ रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के, उन्होंने भी दूर से देखा फोनों पे, ये रिपोर्ट देखी हुई है। यहाँ पास के पास जितने भी मतलब बड़े अधिकारी वगैरह है, अगर अभी तक कोई नहीं आया इधर आश्वासन दिलाने भाई क्या हुआ, हम क्या कुछ करेंगे नहीं करेंगे है। और ये गैस के कारण हुआ है, गैस अभी भी इधर बोल रही है लोग। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्टिंग में जब लग रही थी तो उसका अंदाजा नहीं लग रहा था कि क्या दिक्कत है, पर जैसे लोगों की मांग के अनुसार मैंने स्पेशल जाके जो है अपने इंचार्ज जो है उनसे कह के IGL के थ्रू
एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई थी। आईजीएल जो है वो जहाँ पाइपलाइन डाल रहा है तो उनके थ्रू कोई लीकेज का जो सुराग मिले या उनके थ्रू ये जो हादसा हुआ है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है। और इस विषय पे मैं आज भी जैसे बात करके आया हूँ तो अपने जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके थ्रू बात हुई है। तो कल परसों जो है डीसी साहब के यहाँ एक बार हमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं 5 से 7 लोग वो साथ में मिलके और इस विषय को जो इन्वेस्टिगेशन तेजी से ला दें। अच्छा अभी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बस देवेंद्र ने करा है जो कुछ आरती राव वगैरह और कोई आके 5 मिनट भी आ जाते हैं ना जब भी तसल्ली हो जाती है इंसानों के। कहना यही चाहेंगे कि आज तक ना कोई मंत्री है ना कोई संतरी है, वोट लेने के लिए इतिहास 36 चक्कर काटते हैं, एक हफ्ता में 10-10 बार चक्कर लगा रहे हो। पता नहीं क्या उनको पता नहीं अब भाई यहाँ दुर्घटना भी है, और कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो तो भी कोई बात नहीं, बड़ी दुर्घटना है। जनप्रतिनिधि का अलावा सरकार के भी कोई बड़े अधिकारी नहीं आए ना। वजह का यही है कि देखो 5 दिन हो गए, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, यहाँ पे 2 आदमी परिवार के चले गए हैं, 2 जान। कोई भी बड़ा अधिकारी ना तो मौके पर आया है, ना किसी ने, ना कोई जनप्रतिनिधि आया है। क्या उनको खबर नहीं है ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है? इसके साथ साथ कभी किसी और के भी हो सकता है, कल किसी और के, इसकी कोई वो नहीं हो रही। आईजीएल गैस लाइन जब से बसी थी उसके बाद कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा यहाँ पर आज तक, कोई किसी ने सूद बूद नहीं लिए सर चारों तरफ। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।